बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खुशबूदार खिले खिले आलू मटर पुलाव की रेसिपी। बनाने में बिल्कुल ही डिफरेंट है और आप इसका लुक देख ही सकते हैं, क्या ही लुक आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी यमी बन के तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है ऑयल आधा कप। ऑयल को गर्म करने के बाद अब इसमें हमने कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से सब कुछ नोट कर सकते हैं। खड़े मसाले शामिल करने के बाद हल्का सा कड़ा लेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज 2 अदद। प्याज शामिल करें, इनको मिक्स करना है। प्याज को सिर्फ हमने नरम करना है, कलर कुछ भी नहीं लाना है इस पर। प्याज को नरम होने तक यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की सी नरम हो गई है, इससे ज़्यादा हमने कुछ पकाना नहीं है, प्याज को कलर नहीं लाना। अब इसमें हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए यहाँ प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है और फिर इसमें शामिल कर देंगे हाफ kg आधा किलो मटर शामिल कर देने हैं प्याज में। मटरों को मिक्स करें और अब इसमें हमने शामिल कर देना है पानी आधा कप। पानी शामिल कर देंगे और फिर यहाँ डाल देंगे हम आलू कटे हुए 2 से 3 अदद। आलू आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करें या ना करें। यहाँ आलू शामिल करने के बाद मिक्स करें और कवर कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि आलू भी सख्त होते हैं और मटर भी। तो यहाँ 5 से 10 मिनट कवर कर लेंगे, मुकम्मल सॉफ्ट होने तक मटर और आलू को पका लेंगे। और यहाँ आलू मटर दोनों ही सॉफ्ट हो गए हैं 10 मिनट बाद। तो अब हमने शामिल कर देना है पुलाव को हल्का सा तीखा करने के लिए हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे और साथ ही में शामिल करेंगे कड़ी पत्ते 4 से 5 अदद। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट। और साथ ही में शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्च 4 से 5 अदद। हरी मिर्च शामिल करने के बाद शामिल करेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। और फिर यहाँ पुलाव के मसाले को बहुत ही अच्छे से हमने भून लेना है। भुनाई करनी इतनी कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। और यहाँ मसाले को भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे छोटी लाल मिर्च 5 से 6 अदद। ये अगर आपके पास ना हो तो ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ हमारा पुलाव का मसाला बहुत ही अच्छे से भून के तैयार है। इसमें से जो खुशबू आ रही है इस वक्त, आप जब खुद इस पुलाव को ट्राई करेंगे तो इस खुशबू को तभी महसूस कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। और यहाँ पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करना है कि चावलों से 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब इसमें हमने शामिल कर देना 1 अदद टमाटर कटा हुआ और साथ ही में शामिल कर देंगे कटा हुआ पुदीना। अपनी पसंद के मुताबिक पुदीना शामिल करें, इनको मिक्स करें और यहाँ बॉयल आने तक कवर कर लेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारे जो चावलों का पानी है बॉयल होके तैयार हो जाए। तो यहाँ अब पानी में बॉयल आ गया है। यहाँ अच्छे से बॉयल आने के बाद अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं बासमती चावल। यहाँ हमने लिए हैं 3 पाव 750 ग्राम बासमती चावल लिए। उनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया। धोने के बाद 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था और फिर हमने दोबारा से धोकर यहाँ शामिल कर देना है। और फिर यहाँ चावलों को मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर लेंगे। इतनी देर इनको पकाना है कि पानी बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। तो यहाँ उतनी देर तक कवर कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ ऑलमोस्ट चावलों का पानी खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। जो हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा उसको भी बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लेना है। और फिर इसमें शामिल कर देना है 1 नींबू का रस, जिससे चावल का दाना एक अलग अलग रहेगा। और यहाँ शामिल कर देंगे जर्दे का कलर, जो हमने 2 चम्मच दूध में जर्दे का कलर 2 पिंच शामिल करके 2 चुटकी उनको मिक्स करके यहाँ पुलाव के ऊपर शामिल कर देना। और फिर पुलाव को कर लेना है कवर 10 मिनट के लिए यहाँ दम पर रख देना है। तो यहाँ 10 मिनट बाद पुलाव दम पर होके तैयार हैं। बहुत ही खुशबूदार एक दाना अलग अलग हमारे पुलाव मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हैं। इसका आप लुक देख सकते हैं, क्या ही लुक आया। और इसमें से जो खुशबू आ रही है उसको आप जब ट्राई करेंगे तो तभी आपको खुशबू महसूस होगी। इसको अब हमने निकाल लेना है एक डिश में। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू मटर पुलाव
तैयार हैं। खिले खिले खुशबूदार आलू मटर पुलाव, इसका आप लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत आया है। देखने में जितने ही खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। एक एक दाना अलग अलग हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। इनको आपने सर्व करना है रायते के साथ, चुकंदर रायते के साथ। इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट रेसिपी, लंच टाइम के लिए ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह सभी एंजॉय करेंगे और अगर पसंद आए तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।